ओम शांति। आज 10 नवंबर 2024 के अव्यक्त महावाक्य हैं जिनकी ओरिजिनल डेट है 14 नवंबर 2002। ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन निश्चय। बाप दादा सब ब्राह्मण परिवार की आत्माओं को देख रहे थे। सभी स्वमानधारी स्वराज्य अधिकारी आत्माएं हैं। हर एक बच्चे को देखते हुए बाप दादा याद दिला रहे हैं कि आप निश्चय बुद्धि विजयी आत्मा कहाँ तक बने हैं। हर एक अपने फाउंडेशन को चेक करें। इस ब्राह्मण जीवन का सफलता का आधार निश्चय है। जितना निश्चय बुद्धि उतना ही विजयी। और निश्चय सिर्फ स्वयं में ही नहीं, निश्चय स्वयं के साथ बाबा में, ड्रामा में, ब्राह्मण परिवार में, सब में संपूर्ण निश्चय बुद्धि। हर एक बच्चे को देखते हुए बाबा कहते हैं ये मेरे स्वमानधारी बच्चे हैं, कल्प पहले वाली विजयी आत्मा है। तो जैसे बाबा को निश्चय है ऐसे ही बच्चों का स्वयं में भी निश्चय हो कि मैं कल्प पहले वाली विजयी आत्मा हूं। बाबा में भी पक्का निश्चय हो, संपूर्ण निश्चय। बाबा स्वयं पिता, शिक्षक, सतगुरु हैं। इस ड्रामा के अंदर पक्का निश्चय हो। ड्रामा में समस्या भी आनी है और सफलता भी। समस्या और सफलता दोनों में ही संपूर्ण निश्चय बुद्धि। भले ही समस्या आई है, समाधान स्वरूप होकर देखें। हर बात का समाधान ड्रामा में नूंधा हुआ है। नथिंग न्यू की स्मृति रहे। कल्प पहले की तरह मुझे इसमें विजयी होना ही है। समस्या का चिंतन नहीं, समाधान का चिंतन। परिवार में भी पक्का निश्चय हो, ये प्रभु परिवार है। इस प्रभु परिवार में हर आत्मा नंबरवार धारणा स्वरूप है। नंबर 1 नहीं, नंबरवार। कई सोचते हैं बस मैं बाबा का, बाबा मेरा, मुझे बाबा से प्यार है, परिवार से नहीं बनती तो क्या हुआ। बाबा ने कहा प्रभु पसंद के साथ परिवार पसंद होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आप 21 जन्म साथ रहेंगे। तो जब आप संगम पर एक दूसरे के संस्कारों को जानकर चलेंगे तब विजयी बनेंगे। ये प्रभु परिवार बहुत बड़ा परिवार है। बड़ी दिल से चलना, एक दो के संस्कारों को समझ के चलना, नॉलेजफुल होके चलना अति आवश्यक है। भिन्न भिन्न संस्कार तो होंगे ही, लेकिन भिन्न भिन्न संस्कार होते हुए भी नॉलेजफुल बन के चलना। क्या, क्यों, कैसे कोई प्रश्न आए। कई कहते हैं हमें स्वयं में भी निश्चय है, मैं बाबा का, बाबा मेरा, निरंतर ये स्मृति भी रहती है, लेकिन परिवार में इतना निश्चय नहीं होता। बाबा ने कहा माला का एक एक मण का, कोई पहला नंबर, कोई 108, ऐसा क्यों हुआ। इसके पीछे भी कारण है। बाबा ने कहा निश्चय बुद्धि विजयी आत्मा बनो। चारों ही प्रकार का निश्चय का फाउंडेशन अपना चेक करो। सुनते हैं बाबा के अव्यक्त महावाक्य। अव्यक्त स्थिति में रहकर सुनेंगे, मुख्य मुख्य बातों को नोट करेंगे और अपने फाउंडेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। मैं बाबा का कल्प पहले वाला निश्चय बुद्धि विजयी रतन हूं। किसी भी दृश्य को देखकर कभी विचलित नहीं होना। कल्याणकारी के हाथ में हाथ है तो कल्याण ही होना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन और सफलता का आधार निश्चय बुद्धि। ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन और सफलता का आधार निश्चय बुद्धि। आज समर्थ बाप अपने चारों ओर के समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। हर बच्चा समर्थ बन बाप समान बनने के श्रेष्ठ पुरुषार्थ में लगे हुए हैं। बच्चों के इस लगन को देख बाप दादा भी हर्षित होते रहते हैं। बच्चों का यह दृढ़ संकल्प बाप दादा को प्यारा लगता है।
बाप दादा बच्चों को ये कहते हैं बाप से भी आगे जा सकते हो, क्योंकि यादगार में बाप की पूजा सिंगल है, आप बच्चों की पूजा डबल होती है। शालिग्राम रूप में भी होती है, देव स्वरूप में भी होती है। बाप दादा के सिर के भी ताज हो, अनुभव करेंगे अपने आप को, बाबा के सिर का ताज हूं। बाप दादा बच्चों के स्वमान को देख सदा कहते हैं वह श्रेष्ठ स्वमानधारी स्वराज्याधिकारी बच्चे, वह हर एक बच्चे की विशेषता बाप को हर एक के मस्तक में चमकती हुई दिखाई देती है। हर एक की विशेषता कहाँ देख रहे हैं बाबा? मस्तक में चमकती हुई। आप भी फील करें आपकी कौन सी विशेषता को बाबा ने पसंद किया। आपकी धैर्यता को, आपकी मधुरता को, सरलता को, मिलनसारिता को, कौन सी विशेषता को बाबा ने पसंद किया। बाप दादा मस्तक में वो विशेषता देख रहे हैं। विशेषता बाप को हर एक के मस्तक में चमकती हुई दिखाई देती है। आप भी अपनी विशेषता को जान पहचान विश्व सेवा में लगाते चलो। चेक करो मैं प्रभु पसंद परिवार पसंद कहां तक बना हूं। चेकिंग पॉइंट कौन सा है? मैं प्रभु पसंद परिवार पसंद कहां तक बना हूं। क्योंकि संगम युग में बाप ब्राह्मण परिवार रचते हैं, तो प्रभु पसंद परिवार पसंद दोनों आवश्यक हैं। प्रभु पसंद परिवार पसंद दोनों आवश्यक हैं। आज बाप दादा सब बच्चों के ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन देख रहे थे। फाउंडेशन है निश्चय बुद्धि, इसलिए जहां हर संकल्प में हर कार्य में निश्चय है वहां विजय हुई पड़ी है। सफलता जन्मसिद्ध अधिकार के रूप में स्वतः और सहज प्राप्त है। जन्मसिद्ध अधिकार के लिए मेहनत की आवश्यकता नहीं होती। सफलता ब्राह्मण जीवन के गले का हार है। ब्राह्मण जीवन है ही सफलता स्वरूप। ये ब्राह्मण जीवन है ही सफलता स्वरूप। सफलता होगी या नहीं होगी ये ब्राह्मण जीवन का क्वेश्चन ही नहीं। निश्चय बुद्धि सदा बाप के साथ कंबाइंड है, तो जहां बाप कंबाइंड है वहां सफलता सदा प्राप्त है। चेक करो सफलता स्वरूप कहां तक बने हैं। अगर सफलता में परसेंटेज है तो उसका कारण निश्चय में परसेंटेज है। निश्चय सिर्फ बाप में ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन निश्चय बाप में, स्वयं में, ड्रामा में और परिवार में, इन चारों निश्चय के आधार से सफलता सहज और स्वतः है। बाप में निश्चय सब बच्चों का है, बाबा में तो पक्का निश्चय तभी यहां आए हैं। बाप का भी आप सब में निश्चय है तब अपना बनाया, लेकिन ब्राह्मण जीवन में संपन्न व संपूर्ण बनने के लिए स्वयं में भी निश्चय आवश्यक है। स्वयं में भी निश्चय आवश्यक है। नोट करेंगे क्या चाहिए? बाप दादा द्वारा प्राप्त हुए श्रेष्ठ आत्मा के स्वमान सदा स्मृति में रहें। मैं परमात्मा द्वारा स्वमानधारी श्रेष्ठ आत्मा हूं। नोट कर लेंगे, परमात्मा द्वारा स्वमानधारी श्रेष्ठ आत्मा हूं। साधारण आत्मा नहीं, परमात्म स्वमानधारी आत्मा। तो स्वमान हर आत्मा में हर कर्म में सफलता अवश्य दिलाता है। साधारण कर्म करने वाली आत्मा नहीं, स्वमानधारी आत्मा हूं, तो हर कर्म में स्वमान आपको सफलता सहज दिलाएगा। तो स्वयं में निश्चय बुद्धि की निशानी सफलता व विजय है। ऐसे ही बाबा में पक्का निश्चय, उसकी निशानी मैं बाबा का बाबा मेरा। बाबा में पक्का निश्चय तो कौन सा गीत चलेगा? अंदर ही अंदर, मैं बाबा का बाबा मेरा। करेंगे 5 सेकंड अभ्यास। मैं बाबा का बाबा मेरा, कि निरंतर विजय का आधार है। मेरा बाबा सिर्फ बाबा नहीं, मेरा बाबा। मेरा बाबा, मेरे के ऊपर अधिकार होता है, तो मेरा बाबा ऐसी निश्चय बुद्धि आत्मा सदा अधिकारी है। सफलता की विजय की सदा अधिकारी है। ऐसे ड्रामा में पूरा पूरा निश्चय चाहिए। सफलता और समस्या
दोनों प्रकार की बातें ड्रामा में आती हैं, लेकिन समस्या के समय निश्चय बुद्धि की निशानी है समाधान स्वरूप। समस्या को सेकंड में समाधान स्वरूप द्वारा परिवर्तन कर देना। समस्या को एक सेकंड में समाधान रूप में परिवर्तन कर देना। समस्या का काम है आना, निश्चय बुद्धि आत्मा का काम है समाधान स्वरूप में समस्या को परिवर्तन कर देना। भावनी का जो निश्चय बुद्धि आत्मा वो क्या करती है? समस्या को समाधान में बदल देगी। क्यों? आप हर ब्राह्मण आत्मा ने ब्राह्मण जन्म लेते समय माया को चैलेंज किया या भूल गए? चैलेंज है, हम मायाजीत बनने वाले हैं। तो समस्या का स्वरूप माया का स्वरूप है। जब चैलेंज किया तो माया सामना तो करेगी ना। ये भिन्न भिन्न समस्याओं के स्वरूप में आपकी चैलेंज को पूरा करने के लिए आती है। आपको निश्चय बुद्धि विजयी स्वरूप से पार करना है। क्यों? नथिंग न्यू। कितनी बार विजयी बने, अब एक बार संगम पर विजयी बन रहे हो ना, अनेक बार बने हो ना, अनेक बार किया हुआ रिपीट कर रहे हो, सिर्फ एक बार नहीं, कल्प कल्प के आप विजयी हो। इसलिए समस्या आपके लिए नई बात नहीं, नथिंग न्यू। अनेक बार विजयी बने हैं, बन रहे हैं, आगे भी बनते रहेंगे। ये है ड्रामा में निश्चय बुद्धि विजयी, और है ब्राह्मण परिवार में निश्चय। क्यों? ब्राह्मण परिवार का अर्थ है संगठन। इतना बड़ा परिवार है। ब्राह्मण वो जिन्होंने बाबा से पवित्रता की प्रतिज्ञा की, रोज बाबा के महावाक्य सुनते हैं, खान पान शुद्ध है, नियमों का पालन करते हैं। तो ऐसे ब्राह्मण परिवार का संगठन, छोटा परिवार नहीं, ब्रह्मा बाप का ब्राह्मण परिवार सर्व परिवारों से श्रेष्ठ और बड़ा है। तो परिवार के बीच परिवार के प्रीत की रीत निभाने में विजयी। ये ब्राह्मण परिवार, इसमें प्रीत की रीत निभाने में विजयी। ऐसे नहीं कि बाबा मेरा, मैं बाबा का, सब कुछ हो गया, बाबा से काम है, परिवार से क्या काम। लेकिन ये भी निश्चय की विशेषता है। चार ही बातों में निश्चय विजय आवश्यक है। परिवार भी सभी को कई बातों में मजबूत बना देता है। हम संगठन में आते हैं, संगठन में सेवा करते हैं, बहुत सी बातों में हम एक दो से बहुत कुछ सीख जाते हैं, मजबूत बन जाते हैं। सिर्फ परिवार में ये स्मृति रहे, सब अपने अपने नंबरवार धारणा स्वरूप है, वैरायटी है। इसका यादगार 108 की माला है। सोचो कहां तक, कहां एक नंबर, कहां 108वां नंबर। क्यों बना? सब एक नंबर क्यों नहीं बने? 16,000 क्यों बना? कारण वैरायटी संस्कार को समझ नॉलेजफुल बन के चलना, निभाना, यही सक्सेसफुल स्टेज है। वैरायटी संस्कार को समझकर नॉलेजफुल बन के चलना, निभाना, ये सक्सेसफुल स्टेज है। चलना तो पड़ता ही है, परिवार को छोड़कर कहां जाएंगे? नशा भी है ना। हमारा इतना बड़ा परिवार है, तो बड़े से बड़े परिवार में बड़े दिल से हर एक के संस्कारों को जानते हुए चलना, बड़े से बड़े परिवार में हर एक के संस्कारों को जानते हुए चलना, निर्माण होके चलना, शुभ भावना, शुभ कामना की वृत्ति से चलना, यही है परिवार के निश्चय बुद्धि विजयी की निशानी। कैसे चलना है? एक दो के संस्कारों को जानकर चलना, शुभ भावना शुभ कामना से चलना, निर्माण होके चलना, नॉलेजफुल होके चलना। तो सभी विजयी होना, विजयी हैं। डबल फॉरेनर्स विजयी हैं। हाथ बहुत अच्छा हिला रहे हैं, बहुत अच्छा, बाप दादा को खुशी है। अच्छा, टीचर्स विजयी हैं। या थोड़ा थोड़ा होता है, क्या करें, ये तो नहीं, कैसे की बजाय ऐसे शब्द को यूज करो, कैसे करें नहीं, ऐसे करें। 21 जन्म का कनेक्शन ब्राह्मण परिवार से है, इसलिए जो परिवार में पास है, उत्तीर्ण है, वो सब में पास है। जो परिवार में पास है, सब में पास है। तो चार ही प्रकार का निश्चय चेक करो कि प्रभु पसंद के साथ परिवार पसंद होना भी आवश्यक है। बाबा की पसंद तो है ही, ब्राह्मण परिवार की पसंद होना भी आवश्यक है। नंबर इन चारों निश्चय के परसेंटेज के अनुसार मिलना है। ऐसे नहीं मैं बाबा की, बाबा मेरा, बस हो गया, नहीं, मेरा बाबा बहुत अच्छा कहते हो और इस निश्चय में अटल भी हो। मेरा बाबा कितने दिल से सब बोलते हैं,
मेरा बाबा, मेरा बाबा। कभी मीठा बाबा बोलते हैं, बाबा ने कहा कितना अच्छा बोलते हो और इस निश्चय में अटल भी हो, इसकी मुबारक। लेकिन 3 और भी हैं। टीचर्स 4 ही जरूरी हैं कि नहीं? ऐसे तो नहीं कि 3 जरूरी हैं, एक नहीं। जो समझते चारों ही निश्चय जरूरी हैं वो हाथ उठाओ। सभी को चारों ही बातें पसंद है ना? जिसको 3 बातें पसंद हो वो हाथ उठाओ। कोई नहीं, निभाना मुश्किल नहीं, बहुत अच्छा। अगर दिल से हाथ उठाया तो पास हो गए। अच्छा देखो कहां कहां से भिन्न भिन्न देश की टाल टालियां मधुबन में एक वृक्ष बन जाता है। सब अलग अलग स्थानों से आते हैं, एक परिवार बन जाता है, वृक्ष बन जाता है। मधुबन में याद रहता है क्या कि मैं दिल्ली का हूं, मैं कर्नाटक की हूं, या मैं गुजरात की हूं, या पंजाब की हूं? नहीं, सब मधुबन निवासी। तो एक झाड़ हो गया ना। इस समय सब क्या समझते हैं, मधुबन निवासी या अपने अपने देश के निवासी हो? मधुबन निवासी हो, सब मधुबन निवासी हो, बहुत अच्छा। वैसे भी ब्राह्मणों की परमानेंट एड्रेस तो मधुबन है। आपकी परमानेंट एड्रेस कौन सी है? बॉम्बे है, दिल्ली है, पंजाब है। मधुबन परमानेंट एड्रेस है। ये सेवा के लिए सेवा केंद्र में भेजा गया, वह सेवा के स्थान है। घर तो आपका मधुबन है। आखिर भी शरण कहाँ मिलनी है, ऐशलम कहाँ मिलनी है? मधुबन में मिलनी है। इसलिए बड़े बड़े स्थान बना रहे हैं। सभी का लक्ष्य बाप समान बनने का है। तो सारे दिन में ड्रिल करो, मन की ड्रिल, शरीर की ड्रिल। शरीर की तंदुरुस्ती के लिए करते हो, शरीर के लिए भी एक्सरसाइज करते हो, शरीर के स्वास्थ्य के लिए करते रहो। क्योंकि आजकल दवाइयों से भी एक्सरसाइज बहुत आवश्यक है। वह तो करो, खूब करो, टाइम पे करो। सेवा के टाइम एक्सरसाइज नहीं करते रहना, बाकी टाइम पर एक्सरसाइज करना अच्छा है, लेकिन साथ साथ मन की एक्सरसाइज भी बार बार करो। जब बाप समान बनना है तो एक है निराकार, दूसरा है अव्यक्त फरिश्ता। तो जब भी समय मिलता है सेकंड में बाप समान निराकारी स्टेज में स्थित हो जाओ। 1 सेकंड में निराकारी स्टेज में स्थित हो जाओ। बाप समान बनना है, फरिश्ता बन के कर्म करो। फरिश्ता था डबल लाइट, कार्य का बोझ नहीं। कार्य का बोझ अव्यक्त फरिश्ता बनने नहीं देगा। बीच बीच में निराकारी फरिश्ता रूप की मन की एक्सरसाइज करो तो कभी भी थकावट नहीं होगी। जैसे ब्रह्मा बाप को साकार रूप में देखा, डबल लाइट, सेवा का भी बोझ नहीं, अव्यक्त फरिश्ता रूप, तो सहज ही बाप समान बन जाएंगे। आत्मा भी निराकार, आत्मा निराकारी स्थिति में स्थित होगी तो निराकार बाप की याद सहज ही बना दिला देगी, बाप की याद सहज समान बना देगी। अभी भी 1 सेकंड में निराकारी स्थिति में स्थित हो सकते हो। देह को भूलकर अपने निराकारी बिंदु रूप में एकाग्र हो सकते हो। बाबा ने कहा हो सकता है बाप तदन ड्रिल कराई। ये अभ्यास अटेंशन चलते फिरते कर्म करते बीच बीच में करते रहना। ये प्रैक्टिस मनसा सेवा करने में सहयोग देगी और पावरफुल योग की स्थिति में भी बहुत मदद मिलेगी। फिर बाबा ने मुलाकात की डबल फॉरेनर से। देखो डबल फॉरेनर्स को इस सीजन में कारण या कारण सब ग्रुप में चांस मिला, हर ग्रुप में आ सकते हो, फ्रीडम है। तो ये भाग्य है, डबल भाग्य है। इस ग्रुप में भी बाप दादा देख रहे हैं, कुछ पहली बार आए हैं, कुछ पहले वाले भी हैं। बाप दादा की दृष्टि सबके ऊपर है। जितना प्यार आपका बाप से है, बाप का प्यार आपसे पदम गुणा है, ठीक है ना? आपका भी प्यार है, दिल का प्यार है, तब यहां पहुंचे हो। डबल फॉरेनर्स इस ब्राह्मण परिवार का श्रृंगार है, स्पेशल श्रृंगार हो। हर देश में बाप दादा देख रहे हैं, याद में बैठे हैं, सुन रहे हैं, याद में भी बैठे हैं। बहुत अच्छा। टीचर्स को देखकर कहा, टीचर्स का झुंड भी बड़ा है। बाप दादा टीचर्स को एक टाइटल देते हैं, कौन सा? फ्रेंड्स। फ्रेंड्स तो सब हैं ही, डबल फॉरेनर्स तो पहले फ्रेंड्स हैं। इनको फ्रेंड का संबंध अच्छा लगता है। टीचर्स जो योग्य हैं, सभी को नहीं, योग्य टीचर्स को बाप दादा कहते हैं ये गुरु भाई हैं। जैसे बड़े बच्चे बाप के समान हो जाते हैं, तो टीचर्स भी गुरु भाई हैं, क्योंकि सदा बाप की सेवा के निमित्त बने हुए हैं, बाप समान सेवाधारी हैं। देखो टीचर्स को बाप का सिंहासन मिलता है मुरली सुनाने के लिए, गुरु की गद्दी मिलती है। इसलिए टीचर्स अर्थात निरंतर सेवाधारी, चाहे मनसा चाहे वाचा,
चाहे समन संपर्क द्वारा, कर्मणा द्वारा, सदा सेवाधारी, ऐसे है ना। आराम पसंद तो नहीं होना, सेवाधारी, सेवा सेवा सेवा, ठीक है ना। अच्छा, सेवा में दिल्ली और आगरा का टर्न है। आगरा साथी है, दिल्ली का लश्कर बहुत बड़ा है, दिल्ली में स्थापना का फाउंडेशन पड़ा, ये तो बहुत अच्छा। अभी प्रत्यक्षता बाप की करने का फाउंडेशन कहां से होगा, दिल्ली से या महाराष्ट्र से, कर्नाटक से, लंदन से, कहां से होगा, दिल्ली से होगा। करो निरंतर सेवा और तपस्या, सेवा और तपस्या दोनों के बैलेंस से प्रत्यक्षता होगी। जैसे सेवा का डायलॉग बनाए ना, ऐसे दिल्ली में तपस्या का वर्णन करने का डायलॉग बनाओ, तब कहेंगे दिल्ली दिल्ली है। दिल्ली बाप की दिल तो है, लेकिन बाप के दिल पसंद कार्य करके दिखाओ। दिल्ली बाप की दिल पसंद है, तो दिल पसंद कार्य करके दिखाओ। पांडव करना है ना, करेंगे, जरूर करेंगे। तपस्या ऐसी करो जो सब पतंग बाबा बाबा कहते दिल्ली के विशेष स्थान पर पहुंच जाएं। परवाने बाबा बाबा कहते आए, तब कहेंगे प्रत्यक्षता। तो ये करना है, अगले साल ये डायलॉग करना, ये रिजल्ट सुनानी है, कितने परवाने बाबा बाबा कहते स्वाह हुए, ठीक है ना। बहुत अच्छा, माताएं भी बहुत हैं, कुमार कुमारियां भी हैं, आधा हाल तो इनसे भरा हुआ है। शाबाश कुमार कुमारियों को, बस कुमार कुमारियां ज्वाला रूप बन आत्माओं को पावन बना देने वाले कुमार कुमारियों को तरस पड़ना चाहिए। आज के कुमार कुमारियों पर कितने भटक रहे हैं, आज के कुमार कुमारियां कितने भटके हुए हैं। भटके हुए हम जिन्स को रास्ता दिखाओ। जो भी कुमार कुमारी आए हैं इस सारे वर्ष में, जिसने आत्माओं को सेवा में आप समान बनाया, वो बड़ा हाथ उठाओ। आप समान जिसने कुमार तैयार किए, कुमारियां तैयार की, हाथ उठाओ। कुमारियों ने आप समान बनाया है ना, अच्छा प्लान बना रही हैं। ये हॉस्टल वाली हाथ उठा रही हैं, अभी सेवा का सबूत नहीं लाया, तो कुमार कुमारियों को सेवा का सबूत लाना है, ठीक है ना। अच्छा, चारों ओर के विजयी रत्नों को, सदा निश्चय बुद्धि, सहज सफलता मूर्त बच्चों को, सदा मेरा बाबा के अधिकार से हर सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले सफलता मूर्त बच्चों को, समाधान स्वरूप समस्या को परिवर्तन करने वाले परिवर्तक आत्माएं, ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को, बाप को प्रत्यक्ष करने के प्लान को प्रैक्टिकल में लाने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार मुबारक, अक्षोणी बार मुबारक और नमस्ते। अक्षोणी बार बाबा को भी मुबारक, नमस्ते, शुक्रिया। रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को नमस्ते। दादी जी से सबका आपसे प्यार है ना, बाप का भी आपसे प्यार है। रतन मोइन दादी जी, सहयोगी बनने से बहुत कुछ सूक्ष्म में प्राप्त होता है, ऐसे है ना। आदि रतन है, सब आदि रत्नों में से मात्र एक ही रतन है इस समय जो संस्था के मुख्य प्रशासिका हैं, दादी रतन मोहिनी जी। तो बाबा हमसे बात कर रहे हैं, आप आदि रतन हो, आदि रतन अब तक भी निमित्त है। अच्छा, वरदान, सब कुछ तेरा तेरा कर मेरेपन के अंश मात्र को भी समाप्त करने वाले डबल लाइट भव। सब कुछ तेरा तेरा कर मेरेपन के अंश मात्र को भी समाप्त करने वाले डबल लाइट भव। किसी भी प्रकार का मेरापन, मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, मेरी नेचर, कुछ भी मेरा है तो बोझ है, बोझ वाला उड़ नहीं सकता। जब मेरा मेरा ही मैला बनाने वाला है, इसलिए तेरा तेरा कहकर स्वच्छ बन जाओ। मेरा मेरा मैला बनाने वाला है, तेरा तेरा कह के स्वच्छ बन जाओ। फरिश्ता माना ही मेरेपन का अंश मात्र नहीं, संकल्प में भी मेरेपन का भान आए तो समझो मैला हो गया। इस मैलेपन के बोझ को समाप्त कर दो, डबल लाइट बन जाओ। मैलेपन के बोझ को समाप्त करो, डबल लाइट बनो। स्लोगन है, जहान के नूर वो हैं जो बाप दादा को अपने नैनों में समाने वाले हैं। जहान के नूर वो हैं जो बाप दादा को अपने नैनों में समाने वाले हैं। आज हम सब अभ्यास करेंगे, मैं निश्चय बुद्धि विजयी रतन हूं। विजय का तिलक मस्तक में चमक रहा है। मुझे अपने आप में, बाबा में पक्का निश्चय है।
ड्रामा में समस्या भी आनी है, सफलता भी आनी है। दोनों को देखते हुए मैं समाधान स्वरूप हूं। नथिंग न्यू की स्मृति से सदा विजयी हूं। मुझे इस ब्राह्मण परिवार से नॉलेजफुल होकर चलना है। हर एक आत्मा नंबरवार धारणा स्वरूप है। सबके प्रति शुभ भावना और प्यार, अपनेपन की भावना निर्माण होकर चलना, ये मुझ आत्मा का कर्तव्य है। मेरा बाबा की स्मृति से मैं प्रभु प्यार में मगन हूं। तन मन की एक्सरसाइज करते हुए सदा तंदुरुस्त हूं। निराकारी स्वरूप में स्थित होकर सर्वात्माओं को सकाश दे। विशेष प्रभु परिवार, ब्राह्मण परिवार को, ये बहुत बड़ा परिवार, अच्छा परिवार है। सब अच्छे हैं, सब अच्छा हो रहा है। ओम शांति। ब्राह्मणों के लिए सबसे बड़ा मनोरंजन का साधन क्या है, ये जानने के लिए सुनेंगे आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।